सरल जापानी चैनल से प्रस्तुत है। आओ सीखें जापानी। हिंदी में जापानी भाषा सीखने की सरल पाठमाला। कोन्निचिवा मिनासान। आप सभी को सुजॉय चटर्जी का नमस्कार। इस सीरीज का आज 8वां पाठ है और आज के पाठ का विषय है हिरागाना शब्दाभ्यास। इस पाठ में हम हिरागाना में लिखे शब्दों का अभ्यास करेंगे जो 3 कारणों से आवश्यक हैं। पहला कारण, आगे इस कोर्स में जब हम वाक्यों की रचना करेंगे तब हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि वोकेबुलरी ग्रो करनी है हमें। और इस वजह से आज का ये पाठ आवश्यक है क्योंकि हम इसमें जापानी भाषा के प्रचलित 150 से अधिक शब्दों का अभ्यास करेंगे। दूसरा कारण है कि इससे उच्चारण का और अभ्यास होगा, जापानी शब्दों के उच्चारण का, और प्रचलित जापानी शब्दों के अर्थ हमें पता चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। हिरागाना शब्दाभ्यास, 150 जापानी शब्दों के उच्चारण और उनके अर्थ। आसा, सुबह। आशी, पैर। आश्ता, कल, यानी आने वाला कल। आसे, पसीना। आहिर, बतख। आरी, चींटी। इसु, कुर्सी। इनु, कुत्ता। इशी, पत्थर। इतो, बच्ची। उसागी, खरगोश। उमा, घोड़ा। उए, ऊपर। उता, गाना। उशी, गाय। उची, घर। एकी, स्टेशन या रेलवे स्टेशन। एनो, खाड़ी। एबी, झींगा। एम्पित्स, पेंसिल। यहाँ पे गौर कीजिए कि एनपित्सु को एम्पित्सु बोला जाता है ताकि उच्चारण में आसानी हो, इसलिए यहाँ पे एनपित्सु को एम्पित्स कहा जाता है। एम्पित्स, पेंसिल। एदा, डाली। ओनी, राक्षस। ओकाशी, जलपान। ओसाका, जापानी शहर का नाम। ओरिगामी, पेपर फोल्डिंग की एक विशिष्ट कला, जापान की। ओमो, तोता। ओतेरा, मंदिर। ओहायो, सुप्रभात या गुड मॉर्निंग। कानी, केकड़ा। कासा, छाता। जापान में जापानी छाता प्रसिद्ध है, ये वही जापानी छाता है, कासा। कात्स, एक तरह का कटलेट जो पॉर्क या बीफ से बनाया जाता है। करस, कौवा। काबान, बैग। कागी, चाबी। की, पेड़। कित्सुने, लाल लोमड़ी। किरीन, जिराफ। किमोनो, जापानी पोशाक जो विश्व प्रसिद्ध है। कुची, मुंह। कुमो, मकड़ी या बादल के लिए भी इसी शब्द का प्रयोग होता है। कुसा, घास। कुशी, सीख। ये सीख कबाब बनाने के लिए जो सीख का प्रयोग होता है उसे कुशी कहते हैं। कुत्स, जूते। कुदामोनो, फल। केशिगोमो, रबड़। कैसा, आज सुबह। केइताई, मोबाइल। कोनो, यह। कोचा, ये जापानी चाय या ग्रीन टी जिसे हम कहते हैं, ग्रीन टी की शुरुआत जापान से हुई है तो उसे कोचा कहते हैं। कोदोमो, बच्चा। कोन्निचिवा, ये हेलो या गुड डे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कोनबानवा, यानी गुड इवनिंग। साकाना, मछली। सारा, पैन या सॉसर जिस पे खाना बना सकते हैं। सारू, बंदर। सामे, शार्क मछली। साके, ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, जापानी सुरा। शिका, हिरन। शिमा, द्वीप। शिमा उमा, तो ये देखिए शिमा और उमा शब्दों का मिलन है। शिमा उमा। शिमा उमा, जेब्रा। शिची, 7, नंबर 7। शिंगो, सिग्नल। सुइका, तरबूज। सुशी, ये प्रसिद्ध जापानी पकवान है जो
चावल और सीवीड के साथ मछली या सी फूड के रैपिंग से बनता है सुशी। सुजुमे गोरैया, सुमो जापानी कुश्ती, ये भी विश्व विख्यात है। सेमी पतंगा, सेबीरो सूट या कॉरपोरेट जगत में जो बिजनेस सूट पहना जाता है उसे सेबीरो कहते हैं। सेबीरो। सेंताकी वॉशिंग मशीन। सोरा आकाश। सोबा ये विशिष्ट जापानी नूडल है जिसे सोबा कहा जाता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध जापानी पकवान है। सोबा। ताको ऑक्टोपस। तानुकी लोमड़ी। टांस ये दराज है कैबिनेट जिसमें कई सारे ड्रॉयर्स होते हैं, उसे तांस कहा जाता है। तांस। तामागो अंडा। ताकीगी लकड़ियां या फायरवुड। तातेमोनो इमारत। ची खून। चिकातेत्स मेट्रो रेल। चिज़ नक्शा। सुकुए टेबल। सुरु साड़स। सुनामी समुद्री तूफान, ये आप सबको पता ही होगा। समुद्री तूफान सुनामी, इसमें सुनामी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें। सुनामी। तो देखिए ये जो सु है इसे हम अक्सर अंग्रेजी या दूसरे भाषाओं में सुनामी कह देते हैं, जबकि सही उच्चारण है सुनामी। सु। सु नहीं, सु। ते हाथ। तेगामी चिट्ठी। तेकागामी आरसी। तेंगु ये एक जापानी राक्षस का नाम है। तेंगु। टेबुकुरो। टेबुकुरो यानी दस्ताने या ग्लव्स। टेबुकुरो। तोकागे छिपकली। तोरा शेर या बाघ, इसे लायन न समझे, ये बाघ यानी टाइगर। तोरा। तोरी पक्षी। नास बैंगन। नाबे बर्तन। नामिदा आंसू। निजी इंद्रधनुष। नुरु यानी रंग डालना या रंगना, जो पेंटर करते हैं। नुमा दलदल। नेजी स्क्रू। नेको बिल्ली। नोदो गला। निंजिन गाजर। नेजुमी चूहा। नोखोगिरी। नोखोगिरी यानी कि देखा, मतलब जो जो अ, भूतकाल है, देखने वाली क्रिया का जो भूतकाल है, देखा यानी सी सॉ, इस तरह से सॉ यानी कि देखा, पास्ट टेंस। नोकोगिरी। नोग्यो यानी कृषि। हना। हना इसका इसके दो अर्थ हो सकते हैं, नाक या फूल। तो अगर जैसे कि हमने पिछले पार्ट में इंटोनेशन की बात की थी, तो अगर इंटोनेशन से हमें हा पे अगर ज्यादा जोर है यानी कि हना, तो ये होगा नाक। और अगर ना पे अधिक बल होगा जैसे कि हना, तो ये बन जाएगा फूल। तो हना यानी नाक और हना यानी फूल। हाची, इसमें इंटोनेशन नहीं है इस शब्द में, जबकि दो दो अर्थ इसके निकल सकते हैं। हाची यानी 8 नंबर या फिर मधुमक्खी भी हो सकती है। तो ये इसलिए एक के बाद एक हमने इसे शामिल किया, हाना और हाची, ताकि आपको इंटोनेशन का पता चले और किस तरह से एक ही शब्द के दो अर्थ निकल सकते हैं उसके बारे में पता चले। हित्सुजी। हित्सुजी यानी भेड़। हसामी कैंची। हिगे दाढ़ी। फुसुमा। फुसुमा यानी जापानी दरवाजा। ये एक पारंपरिक शैली का दरवाजा है जो जापानी घरों में देखने को मिलता है, इसे फुसुमा कहते हैं। होकी यानी झाड़ू। फुने जहाज। होसेकी। होसेकी
हीरे जवाहरात, होन किताब या किताबें, मादो खिड़की, मिकान संतरा, मुशी कीड़े। हर प्रकार के कीड़ों के लिए मुशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये एक जेनेरिक टर्म है इंसेक्ट्स के लिए, मुशी। मोमो आड़ू या पीच फ्रूट जिसे हम कहते हैं, मोमो। मामे बीन या राजमा, में आंखें, मिमी कान, मिजू पानी, बहुत ही आवश्यक शब्द, मिजू। मेगाने मेगाने यानी चश्मा। ये अब जापान जाएंगे तो जैसे जो गॉगल्स या सन ग्लासेस या चश्मे की जो दुकानें हैं, उनके ऊपर मेगाने लिखा हुआ बोर्ड अक्सर दिखाई देता है जापानी सड़कों पर। मेगाने। मात्सुगे मात्सुगे यानी भौहें। मिमिकाजारी मिमिकाजारी यानी कान में पहनने वाली बालियां या बूंदें। ईयर रिंग्स। काजारी शब्द का अर्थ है सजाना, और मिमी जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं कान, यानी कि वो चीज जिससे कान को सजाया जाता है, यानी कि बालियां या ईयर रिंग्स। तो मिमी काजारी। मिजुसाशी मिजुसाशी। मिजु यानी पानी, और साशी का अर्थ है देना, यानी जिससे हम पानी डालते हैं, यानी पौधों पर पानी देने वाला पात्र, या अंग्रेजी में जिसे हम स्प्रिंकलर कहते हैं, जो झाड़ी जैसी बनी होती है जिसके अंदर से अलग अलग फ्लो में पानी निकलता है, तो स्प्रिंकलर। मिजुसाशी। यागी पहाड़ी पहाड़ी भेड़। युकी बर्फ। यूकी दारुमा यूकी यानी बर्फ, और दारुमा यानी कि आदमी, यानी स्नोमैन, जो दिसंबर के महीने में क्रिसमस के समय जो स्नोमैन बनाया जाता है, बच्चे बनाते हैं बर्फ से, उसे यूकी दारुमा कहते हैं। यूकी दारुमा। योन यानी 4 नंबर। यासाई यासाई सब्जियां। ये सब्जियों के लिए ये जेनरिक टर्म है, यासाई। जिस तरह से फल के लिए है कुदामोनो, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कुदामोनो, वैसे ही यासाई। याकीतोरी याकीतोरी, ये शब्द हमने इंटोनेशन के पार्ट में हमें ये शब्द मिला था। याकीतोरी याकीतोरी मतलब बारबेक्यू चिकन। यूरेई यूरेई यानी भूत। अब यूरेई शब्द का स्पेलिंग आप देख सकते हैं, यू के बाद एक अतिरिक्त ऊ है ताकि यू पे जोर डले। यूरेई। राकुदा ऊंट। रिस रिस गिलहरी। रेई घंटा या बेल। रिंगो यानी सेब। रेइजोकू रेइजोको यानी फ्रिज या रेफ्रिजरेटर। रेंगा ईंट। वानी मगरमच्छ या एलिगेटर। वाशी ईगल पक्षी। गाक्सेई गाक्सेई यानी विद्यार्थी। जिस तरह से सेंसेई मतलब टीचर या गुरु, वैसे ही गाक्सेई विद्यार्थी। ताइगक ताइगक विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी। निप्पोन निप्पोन यानी जापान। जापान को जापानी भाषा में निहोन भी कहते हैं, जैसा हमने पहले जाना, और इसे निप्पोन भी कहा जाता है। तो निप्पोन शब्द का जो स्पेलिंग है जापानी में, जो बाईं तरफ लिखा हुआ है उस पर गौर करें। इसमें द्वित्व व्यंजन है, जिसके बारे में हमने पिछले एक पार्ट में डिटेल में हमने इस पे बात की थी, जिसमें एक छोटे आकार का सु लिखा जाता है और उसके बाद में मूल व्यंजन लिखा जाता है, जिससे कि इसमें आपको द्वित्व व्यंजन का स्वर मिलता है। तो आधा प और पूरा पो लिखने के लिए आप पहले छोटा सा सु लिखेंगे और उसके बाद में पो लिखेंगे, तो इस तरह से निप्पोन शब्द बनता है। अगर आपने पिछला वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, बहुत ही आवश्यक पाठ है। आगे बढ़ते हैं।
बेओइन, बेओइन अस्पताल। क्यूरी, खीरा। डेंशा, ट्रेन। रेओरी, पकाना। टोक्यो, टोक्यो शहर। क्योतो, क्योटो शहर। जितेंशा, साइकिल। क्यो यानी आज। ह्यक, 100, नंबर 100, ह्यक। रिउ, ड्रैगन या चाइनीज ड्रैगन। रेउ शू शो, रेउ शू शो यानी कि रसीद। कित्ते, टिकट या स्टैंप। हप्पा यानी पत्ता, पेड़ का पत्ता। तो ये सारे द्वितीय व्यंजन के उदाहरण हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की है। गाक्को, गाक्को यानी विद्यालय या स्कूल। साक्का, लेखक। केत्तो, वंशावली या पेडिग्री यानी कि जो परिवार का जो लिनियज है उसकी जो जानकारी जिसमें रहती है उसे केत्तो कहते हैं। फैमिली चार्ट या फैमिली ट्री भी हम इसे कहते हैं। काक्को, काक्को यानी कोष्टक या पैरेंथेसिस यानी जो ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज हम लिखते हैं, काक्को। उत्ता यानी बिकने वाली जो क्रिया है उसका जो पास्ट टेंस है या भूतकाल उसे उत्ता कहते हैं यानी कि सोल्ड। तो यहाँ पे आके आज का ये पाठ समाप्त होता है मित्रों। तो आज के इस पाठ में हमने 150 से ऊपर जापानी शब्दों का अभ्यास किया जो हिरागाना लिपि में लिखे हुए थे। तो जैसा कि हमने पाठ के शुरू में आपसे कहा है कि ये पाठ आवश्यक क्यों है, इससे हमें कुछ ऐसे शब्द मिले हैं जिनका प्रयोग हम आने वाले पाठों में वाक्यों के निर्माण के दौरान करेंगे। इसलिए इन शब्दों का अर्थ, इन शब्दों की स्पेलिंग और इन शब्दों का उच्चारण जानना बहुत जरूरी था। ये एक तरह से जो जापानी शब्दों की जो वोकेबुलरी है, जो शब्द भंडार है, उसका हमने विकास करना शुरू किया। तो आज 150 से 160 के बीच कुछ शब्दों का हमने अभ्यास किया और आने वाले पाठों में आपको नए नए शब्द मिलते चले जाएंगे। आप अपनी वोकाबुलरी में उन्हें ऐड करते चले जाएंगे। तो अब तक जो 7 पाठ इससे पहले के और आज का ये 8वां पाठ हमने पढ़ाया, तो इनका आप जरूर रिवीजन करें, पुनरावृत्ति करें ताकि आप इन्हें भूल ना जाएं। जापानी भाषा हम आए दिन या दैनंदिन रूप से जीवन में लोगों के साथ इस भाषा का प्रयोग नहीं करते अगर हम जापान में नहीं हैं तो, इसलिए हम बहुत आसानी से इसे भूल भी जाते हैं। इसलिए रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसका अभ्यास करेंगे थोड़े थोड़े समय के लिए ही सही, तो आप इसे नहीं भूलेंगे। और हिरागाना जो वर्णमाला है उसे कंठस्थ करना बहुत आवश्यक है। और आप जैसे ही कोई हिरागाना का अक्षर या ध्वनि देखें तो आपको तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये अक्षर है, ये ध्वनि है। तो इस तरह का अभ्यास आप कीजिए और जितने भी पाठ अभी तक हुए हैं 1 से लेकर 8 तक उसका रिवीजन करें ताकि आने वाले जो पाठ हैं उनमें आपको कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब अगले पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? अगले पाठ में हम पढ़ेंगे संख्या और गिनती। संख्या यानी जो न्यूमरल्स हैं, जो नंबर्स हैं, और काउंटिंग, गिनती यानी काउंटिंग। तो जापानी में किस तरह से संख्याओं को लिखा जाता है, उनका उच्चारण कैसे होता है और गिनती कैसे करते हैं, उस पर हम चर्चा अगले पाठ से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आप सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। आज का ये पाठ 8 यहीं पे समाप्त होता है। अगले पाठ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, सायोनारा।